तो लास्ट डे हम लोग डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे। डिपार्टमेंटल अकाउंट्स में फॉर्मेट सारा दिए थे। डिपार्टमेंट होता क्या बोलो तो एक शॉप, उसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट। जैसे बिग बाजार में जाओगे और या जितना भी आजकल मार्ट है ना, उसमें क्या होता है, एक शॉप में जाओ इलेक्ट्रॉनिक्स मिलता है, गारमेंट्स मिलता है ना, कॉस्मेटिक्स मिलता है, अलग अलग मिलता है। तो उसमें एक एक डिपार्टमेंट वाइज फाइंड कर देंगे प्रॉफिट या लॉस है, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट और पीएल अकाउंट करोगे। तो इसमें हम लोग स्टेप बाय स्टेप बताए थे डिपार्टमेंटल अकाउंट्स कैसे होता है। ट्रेडिंग पीएल करोगे, ट्रेडिंग पीएल में जैसे ट्रेडिंग अकाउंट बनता है ना, डेबिट साइड ओपनिंग स्टॉक, परचेज, सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, डिपार्टमेंट वाइज लिख लोगे। से टू डिपार्टमेंट एक्स वाई दोनों का कर लिए, फिर दोनों का पीएल बनाओगे, नेट प्रॉफिट आएगा। और फिर इसके बाद जनरल पीएल, ओवरऑल बिजनेस प्रॉफिट। ये मैंने लास्ट वीडियो में किए थे, आप लोग अगर वीडियो लास्ट देख लोगे तो उससे क्लियर हो जाएगा। और इस बेसिस पे ही कुछ कैलकुलेशन भी हो रहा था, बट हम लोग क्वेश्चन 1 अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 ये था क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। मेसर जेड एंड कंपनी हैव टू डिपार्टमेंट, दो डिपार्टमेंट, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, फाइनल अकाउंट ही करोगे फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24 ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। दोनों डिपार्टमेंट का इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। क्या इंफॉर्मेशन दे रहे हैं? ओपनिंग स्टॉक है ना दोनों का, फिर क्या दिया, परचेज है, फिर सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, सेल्स रिटर्न तो सेल्स से लेस कर देते हैं, फिर क्लोजिंग स्टॉक दे दिए ऑफ बोथ द डिपार्टमेंट्स, देन वेजेस, सैलरीज, ये दो डिपार्टमेंट वाइज दे दिए, और कुछ कॉमन एक्सपेंसेस दिए, मतलब डिपार्टमेंट वाइज नहीं, लेकिन टोटल बिजनेस का एक्सपेंसेस लगा। क्या क्या एक्सपेंसेस है? एक रेंट दे दिए, कितना रेंट दिए बोलो, तो ये तो डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, तो टोटल रेंट 15। इसको किस बेसिस पे करोगे? रेंट तो जगह के लिए देते, तो एरिया नीचे देखो, फ्लोर एरिया दोनों डिपार्टमेंट का दे दिए, फ्लोर एरिया दिए ना। फर्स्ट डिपार्टमेंट का कितना दे, 300, सेकंड का कितना दिए, 200। तो रेशियो क्या है, 3:2। तो टोटल रेंट को 15,000 को दोनों डिपार्टमेंट में 3:2 रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगेन नेक्स्ट क्या दिया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये जो देखो फैन पॉइंट, लाइट पॉइंट्स, तो दोनों डिपार्टमेंट में कितना पॉइंट्स है, देखो लाइट पॉइंट्स दे दिया ना, 18 और 9, तो रेशियो क्या हो गया, 2:1। तो इलेक्ट्रिसिटी को 2:1 रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। और क्या था, डिप्रिसिएशन, तो डिप्रिसिएशन तो एसेट्स पे होता है। नीचे देखो वैल्यू ऑफ एसेट्स दे दिया ना, तो उस 1.5 लाख, 1,20,000 उसी रेशियो से दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। और क्या था, सेलिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग तो सेल्स पे होता है, तो दोनों का जो सेल्स रेशियो आएगा उसी रेशियो से करोगे। तो बस कुछ नहीं, आपको करना क्या होगा, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। तो स्टार्ट करें अब, ठीक है, लेट अस स्टार्ट अकाउंट। तो अकाउंट लिखो, इन द बुक्स ऑफ, क्वेश्चन 1, इन द बुक्स ऑफ, कौन सा बुक, कौन सा कंपनी था, जेड एंड कंपनी ना। तो इन द बुक्स ऑफ लिखो जेड एंड कंपनी, कंपनी डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। प्रिपेयर करेंगे डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024। दो डिपार्टमेंट, तो दो कॉलम बोथ साइड करोगे, डिपार्टमेंट ए एंड डिपार्टमेंट बी। क्रेडिट, डेबिट, ए एंड बी, ए एंड बी, राइट। ड्रॉ हो गया फॉर्मेट। अब बोलो, हम लोग क्या देखेंगे, ओपनिंग स्टॉक देखेंगे ना, डेबिट साइड। तो क्वेश्चन में देखो, ओपनिंग स्टॉक दोनों डिपार्टमेंट का कितना दे रहे हैं, फर्स्ट में 25,000, सेकंड में कितना, 20,000। तो डेबिट साइड लिख लो, लिखो लिखो लिखो, डेबिट साइड लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 25,000 एंड
20,000 टू ओपनिंग स्टॉक। फर्स्ट डिपार्टमेंट 25,000 और सेकंड डिपार्टमेंट 20,000। तो ट्रेडिंग में और क्या आता है, परचेज लिखोगे तो डेबिट साइड लिख दो, दोनों डिपार्टमेंट में परचेज कितना है, परचेजेस। तो फिर क्वेश्चन में आ जाओ, परचेजेस फर्स्ट डिपार्टमेंट तो लिख लो डेबिट साइड 2,30,000 फर्स्ट डिपार्टमेंट और 190। एक चीज देखोगे, अगर रिटर्न तो नहीं दिया, परचेज रिटर्न, क्योंकि परचेज से रिटर्न लेस करना होता है, नहीं रिटर्न नहीं दिए तो डायरेक्ट लिख दो। पर सेल्स में रिटर्न है तो रिटर्न लेस करके ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो परचेज डायरेक्ट लिखो, कितना लिखोगे 2,30,000 एंड 1,90,000 लिखो, 2,30,000 एंड 1,90,000, राइट। अब सेल्स है तो सेल्स तो क्रेडिट साइड लिखोगे सेल्स, बट यहां लिख देना नेट। नेट का मतलब रिटर्न लेस करके, रिटर्न तो लेस करते ना, लेस करके डायरेक्ट लिख लोगे। तो अब फिर क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो सेल्स फर्स्ट डिपार्टमेंट सेल्स कितना दिया 6,33,000, बट उसमें रिटर्न नेक्स्ट लाइन में दिया है कितना, तो लेस करोगे 3,000, तो नेट कितना आएगा 630 आएगा ना। कर सेकेंड 4,92,000 और उसमें रिटर्न था 2,000, तो लेस करोगे कितना आएगा 4,90,000, मतलब 6,30,000 एंड 4,90,000। तो क्रेडिट साइड आप लिख दो, क्रेडिट साइड लिखो कितना 6,30,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट कितना 4,90,000। ओके, तो डेबिट साइड ओपनिंग आया, परचेज आया, और क्रेडिट साइड सेल्स एंड क्लोजिंग स्टॉक है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड लिखोगे। आगे थोड़ा पढ़ लेते, ओएजेस। ओएजेस बोलो ट्रेडिंग में लिखते हैं या पीएल में लिखते हैं, ओएजेस तो ट्रेडिंग में आता है, तो डेबिट साइड लिख लोगे ओएजेस। तो डेबिट साइड लिखो एक बार ओएजेस, क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक तो लिखोगे श्योर, डेबिट साइड एक बार लिख दो ओएजेस। बोलो ओएजेस कितना दिए 80,000 एंड 60,000, और सैलरी तो पीएल में आता है, तो बस डेबिट का कंप्लीट हो जाएगा, ओएजेस लिख लो। तो डेबिट साइड ओएजेस, बताओ ओएजेस कितना था 80,000 एंड 60,000, एंड क्रेडिट साइड लिखो क्लोजिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड लिखोगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक था आपका 30,000 एंड 18,000, तो क्रेडिट साइड क्लोजिंग स्टॉक भी लिखो 30,000 एंड 18,000, राइट। 30 एंड 18 हो गया ट्रेडिंग। इसमें ना एक एंट्री एक्स्ट्रा होता है, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में गुड्स ट्रांसफर कर रहे हैं, ए से बी या बी से ए, इस तरह एंट्रीज में है नहीं, ठीक है। अगर होता तो करते, नहीं है तो बैलेंस कर लो। बैलेंस करोगे तो आपको क्या मिलेगा ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि ट्रेडिंग से ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करते हैं ना। तो क्रेडिट जोड़ो और डेबिट माइनस करोगे तो जीपी मिलेगा आपको, टू ग्रॉस प्रॉफिट। कैरेट डाउन, ऐड करो क्रेडिट 630 मतलब 660 और सेकेंड 1,490 18 5,08 6,60 और 5,08, और क्या करोगे माइनस करोगे डेबिट, जीपी मिलेगा 230 प्लस 80 मतलब 310, 310 और 25 335, 335 लेस करोगे 3,25,000, ठीक है। माइनस कर देना जीपी आएगा 230 80 310, 310 और 25 335, 660 से 335 लेस करो 325 जीपी ऑफ डिपार्टमेंट ए, माइनस करके देखो। सेकंड 190 20 210 210 60 270 270 लेस करोगे तो 2,38,000। तो जीपी ऑफ डिपार्टमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कितना है जीपी 3,25,000 एंड 2,38,000, ठीक है। और यही जीपी क्रेडिट साइड लिख दो फिर बाय जीपी। अब कंटिन्यू पीएल हो रहे हैं बाय जीपी
ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। फर्स्ट डिपार्टमेंट 3,25,000 और सेकेंड डिपार्टमेंट कितना 2,38,000, 2,38,000। यस, तो देखो जस्ट लाइक फाइनल अकाउंट सिर्फ डिपार्टमेंट वाइज करना है आपको, क्लियर है ना। अब फिर क्वेश्चन में देखो, अब एक्सपेंसेस, कुछ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस तो कहां चार्ज करोगे, पीएल में। नेक्स्ट देखो सैलरी दिया था ना, सैलरी बोलो डिपार्टमेंट ए का कितना है 40, डिपार्टमेंट बी का कितना 25, तो डेबिट साइड पीएल में लिखो। एक्सपेंसेस तो डेबिट लिखोगे, आगे रेंट इलेक्ट्रिसिटी सब कुछ लिखना होगा, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूट करके लिखोगे ना, तो डेबिट साइड लिखो सैलरी 40 एंड 25, टू सैलरीज, इट इज 40,000 एंड 25,000। आफ्टर दैट और क्या दिया था बोलो, नीचे आ जाओ। रेंट, रेंट तो टोटल एक साथ दिए थे, तो इसको इसको किस बेसिस पे करोगे बोलो, एरिया के हिसाब से। और फिर इलेक्ट्रिसिटी, इसको किस बेसिस पे करोगे, लाइट पॉइंट्स के हिसाब से। डेप्रिसिएशन इसको कैसे करोगे, और सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स रेशियो, तो इसके लिए वर्किंग्स करेंगे, एक एक एक्सपेंसेस क्या रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, एक वर्किंग्स करेंगे, ठीक है। तो एक वर्किंग्स में आ जाओ, लिखो वर्किंग नोट, थोड़ा स्पेस छोड़ के पीएल का 4 एक्सपेंसेस लिखना है, नेट प्रॉफिट फाइंड करना है। नोट 1, डिस्ट्रीब्यूशन of expenses in department, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंसेस इन डिपार्टमेंट। जब एक कर रहे टेबल बना रहे तो एक ठीक से ढंग से करोगे, सारा डिटेल्स इसमें आ जाएगा। यहां लिखो एक्सपेंसेस, मतलब ना एक्सपेंसेस का नाम लिखते जाओगे। नेक्स्ट में लिखोगे रेशियो, किस रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करोगे। नेक्स्ट लिखोगे टोटल, और टोटल में से एक डिपार्टमेंट ए का और एक डिपार्टमेंट बी। इस तरह एक टेबल कर लोगे, बहुत सारे एक्सपेंसेस डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह टेबल कर लोगे, ठीक है। अब बोलो एक्सपेंसेस में सबसे पहले क्या था, रेंट, तो 1 लिख दो रेंट। रेंट में टोटल दिया था 15,000, है ना, टोटल कितना दिया था 15,000। तो इसके लिए क्या क्या रेशियो लेंगे, एरिया, एरिया ना, तो रेशियो में लिख दो एरिया। अब एरिया का रेशियो लिखोगे, देखते एरिया क्या रेशियो था, नीचे देखो फ्लोर एरिया, फर्स्ट में कितना 300, सेकंड का कितना 200, तो रेशियो कितना आ गया 3:2, है ना। तो रेशियो है 3:2, लिख लो। रेशियो कितना लिखोगे ब्रैकेट में 3:2, मतलब ये जो 15,000 था टोटल, वो तो 3:2 वाइज ए और बी में लिख देंगे, समझ में आया ना। तो 15,000 को 3:2 से डिवाइड करो, 9,000 और 6,000, बोलो डिवाइड बाय 5 इंटू 3 करो, फर्स्ट का आ जाएगा। अरे नहीं, 15,000 बाई 5 इंटू 3 9,000 हो गया, और सेकंड का इंटू 2 तो 6,000 हो गया, समझ में आया। 3:2 आया ना, मतलब 5, तो टोटल 5 से डिवाइड करो 15 को, फिर 3 से इंटू करो, फर्स्ट का आ जाएगा, 2 से करोगे सेकंड। इसी तरह सेकंड क्या था, इलेक्ट्रिसिटी या लाइटिंग, इलेक्ट्रिसिटी। अब बताओ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस कितना दिया है 6,000, है ना। देखो इलेक्ट्रिसिटी कितना 6,000, और इलेक्ट्रिसिटी तो कैसे करोगे, लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स में क्या था 18:9, मतलब 2:1, 18:9, तो रेशियो कैंसिल करके क्या रहता 2:1, तो इलेक्ट्रिसिटी कितना था बोलो 6,000, इलेक्ट्रिसिटी में लिख दो, टोटल में लिख दो 6,000, और इसमें लाइट पॉइंट्स लिख दोगे, क्या रेशियो फॉलो कर रहे हैं, लाइट पॉइंट्स, और रेशियो क्या था 2:18:9 था ना, मतलब 2:1, तो 6,000 को 2:1 डिस्ट्रीब्यूट करोगे 4,000, और सेकंड में कितना 2,000, ये आ गया डिपार्टमेंट वाइज। इसी तरह और क्या खर्चा था, डिप्रिसिएशन, थर्ड लिखो डिप्रिसिएशन, ठीक है।
और डेप्रिसिएशन तो वैल्यू ऑफ एसेट्स के हिसाब से करोगे, तो एरिया रेशियो में लिख दो वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स। अब टोटल को लिखेंगे, रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो अब बताओ डेप्रिसिएशन कितना दिया था क्वेश्चन में, 18,000, और मतलब टोटल में लिख दो एक बार 18,000, ठीक है। नाउ अब भी नीचे बोलो वैल्यू ऑफ एसेट्स कितना दिए थे, इसमें 150 और इसमें 120, तो 4 जीरो तो सब में कैंसिल हो रहे हैं ना। 15:12, फिर 3 से काटो, 5:4, क्या रेशियो आ गया आपका, 5:4, क्लियर है ना। तो इसमें रेशियो में लिख दो आप, कितना रेशियो आ रहा था, 5:4, और टोटल अमाउंट बोलो कितना दिए थे, 18,000। तो 18,000 को 5:4 वाइज करो, 10,000 और 8,000, ठीक है ना। और एक एक्सपेंसेस था, कौन सा था, सेलिंग एक्सपेंस। बस ये चारों एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, डिपार्टमेंट वाइज मिल जाएगा, वो पीएल में लिख देंगे। अब बैलेंस नेट प्रॉफिट, ठीक है। यस, तो ना फोर्थ लिखो, फोर्थ था सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है। सेलिंग एक्सपेंसेस तो ऑब्वियसली यहां एक बार लिख दो सेल्स रेशियो, है ना। सेलिंग तो क्या करेंगे, सेल्स का क्या आया था डिपार्टमेंट वो देखेंगे, बट सेलिंग एक्सपेंसेस बोलो कितना दिया था टोटल, 8,000, टोटल में लिख दो 8,000 एक बार। सेलिंग एक्सपेंसेस तो टोटल में लिख दो कितना, 8,000, ठीक है ना। अब आ जाते हैं सेल्स रेशियो क्या होना चाहिए, यहीं पे एक बार देखते हैं। बोलो तो डिपार्टमेंट में सेल्स कितना किए थे, 633, रिटर्न हो गया था 3, तो 630 था ना, तो हम 4 जीरो कैंसिल करके 63 आया। डिपार्टमेंट वाई में सेल्स बी में 492, इसमें से 2 रिटर्न हो गया था, तो कितना बोलो नेट आया था, 492 से 2 रिटर्न हो गया, तो बोलो कितना है, 490, तो सेकंड का 49 है ना, बोलो। अब इसमें अगेन कैंसिल हो रहा है, 7 से काटो आ जाएगा, 7 से हो जाता है, 7 9 जा 63, और 7 7 जा 49, 63 49 7 से कैंसिल हो रहे, तो कितना है 9:7, तो इसमें सेल्स रेशियो क्या लिखोगे, बोलो बोलो, 9:7, समझ में आया। तो सेल्स रेशियो लिख दो, सेल्स रेशियो कितना है, 9:7, और बोलो तो कितना खर्चा था, 8,000, तो 8,000 को 9:7 रेशियो आए दोनों डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 4,500, और सेकंड आएगा 3,500, बोलो समझ में आया। तो क्या किए बोलो, इसमें कुछ एक्सपेंसेस और टोटल दिया था, डिपार्टमेंट वाइज नहीं दिए थे। कौन कौन सा खर्चा दिया था, रेंट, टोटल कितना दिया था 15,000, तो रेंट को किस बेसिस पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एरिया। जैसे एक क्लासरूम दूसरा क्लासरूम, ये 300 स्क्वायर फीट और 200 स्क्वायर फीट, तो रेंट को 300 200 रेशियो से करेंगे ना। यही इसमें दिया था एरिया 300 200, तो 3:2 रेशियो वाइज कर दिए। इलेक्ट्रिसिटी तो लाइट पॉइंट्स, इस रूम में कितना पॉइंट्स है उस रूम में कितना पॉइंट्स, उसके हिसाब से रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। डिप्रिसिएशन एसेट्स का जो वैल्यू, इस रूम में जो एसेट्स इसका वैल्यू, उस रूम का एसेट्स का वैल्यू, रेशियो वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए। और सेलिंग एक्सपेंसेस तो सेल्स रेशियो वाइज कर दिए। हो गया ना सब कुछ। अब पीएल में लिखते जाओ, पीएल में ये सारा लिखते जाओ। अब बोलो कंप्लीट हो गया ना, लिखो डेबिट साइड। अब सैलरीज के बाद ये सारा लिखते जाओ। डेबिट साइड बोलो क्या क्या रहा है, जो लिख नीचे किए ना वही से वही सब। टू रेंट, टू रेंट बोलो, डिपार्टमेंट ए का कितना है 9,000, और डिपार्टमेंट बी में कितना है 6,000। फिर रेंट के बाद क्या था, इलेक्ट्रिसिटी, तो टू इलेक्ट्रिसिटी, वो भी डिपार्टमेंट फर्स्ट में कितना 4,000, और सेकंड में 2,000। बस जो किए थे उसी को लिखते जाना। और फिर डेप्रिसिएशन, टू डेप्रिसिएशन, बताओ डिपार्टमेंट फर्स्ट कितना है 10,000, और सेकंड 8,000, एंड लास्ट वन टू सेलिंग एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंसेस फर्स्ट में कितना 4.5, और सेकंड 3.5। 4,500 फर्स्ट में लिख दो, 4,500, और सेकंड में लिख दो 3,500।
500 कंप्लीट हो गया आपका पीएल, डिपार्टमेंटल पीएल। ठीक है, अब बैलेंस करो, कुछ इनकम और नहीं है तो बैलेंस करोगे तो क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट। सारा क्रेडिट जोड़ो और डेबिट माइनस कर दो, तो टू नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट का कितना आया था, 3,25,000, सेकेंड 2,38,000, तो 3,25,000, 2,38,000। अब ये सारा डेबिट जो एक्सपेंसेस है माइनस करते जाओ, ये सारा डेबिट एक्सपेंसेस माइनस करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। 40,000, 9,000, 49,000, 10, 59,000, 4, 60, 59, 63,000, 63, 4, 67,500 लेस करोगे, कितना लेस हो रहा है, 67,500। तो ये हो जाएगा आपका 325 से माइनस करेंगे तो 500, 7, 2,57,500। कितना फर्स्ट में आया, 257,500। तो नेट प्रॉफिट लिखो 2,57,500। ठीक है, अब सेकंड का करो, सेकंड था 2,38,000। इससे माइनस करोगे 10, 25, 35, 35, 6, 41, 41, 3, 44,500, 44,500 लेस करोगे तो 1,83,500। कितना, 193, 193,500। ठीक है, 41, 44,500, हाँ हाँ 193,500, यस। तो नेट प्रॉफिट आ गया, कितना नेट प्रॉफिट है, फर्स्ट डिपार्टमेंट 2,57,500 और सेकंड डिपार्टमेंट का कितना है, 193,500। इसमें बस इतना ही करना था, जनरल पीएल भी नहीं बनेगा। ठीक है, इसमें जनरल पीएल भी नहीं बनेगा क्योंकि कुछ अदर इनकम, स्टॉक रिजर्व कुछ है नहीं। ये था आपका डिपार्टमेंटल अकाउंट। बोलो, समझ में आया, इजी था ना, एकदम इजी क्वेश्चन था। ओ सॉरी, देखो तो आंसर जो दे रहे हैं ना लास्ट में, एक प्रिंटिंग एरर से और जीरो डिलीट हो गया। बी का देखो आंसर दे रहे हैं, कॉमा से तो समझ में आ रहा है, 1,93,50, नहीं कॉमा ऐसे लगता है 1,000 का होता ना, तो 5 और डिलीट हो गया तो इसीलिए। बट फर्स्ट का देखो आंसर ठीक है, और जीपी भी देखो ना कितना दे रहा था, 3,25,000 एंड 2,38,000। ठीक है, यस। तो ये था आपका कैलकुलेशन, एकदम इजी क्वेश्चन। और ये ना जनरल में आया था, जनरल में आया था, बहुत पहले आया था इसलिए ईयर मेंशन नहीं किया, जनरल में आया और एक क्वेश्चन 2-3 बार आया, सिर्फ अमाउंट चेंज करके दिए, रेशियो चेंज करके दिए। ठीक है, यस। अब करेंगे क्वेश्चन 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार देता है क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2, 3 एक ही जैसा। ठीक है, 2, 3, 4 एक ही जैसा है। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2 जनरल में भी है, ऑनर्स में भी है, सिर्फ क्वांटिटी अमाउंट चेंज करके है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 3 देखो ना, इसमें लिखे जनरल में आया था 2012, ऑनर्स में आया 2020। एक ही क्वेश्चन जो जनरल में पहले आया था बाद में ऑनर्स में आया। ठीक है, और ऐसा ही क्वेश्चन और भी बहुत आया है। ठीक है, हम इसमें बार बार एक ही जैसा है तो रिपीट नहीं किए। ठीक है, समझ में। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 2 देखो, सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट करना है, बट कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, कितना इंटरेस्टिंग, कितना लेंथी है ट्रेडिंग अकाउंट, इससे पता चलेगा। यस, देखो, प्रवीण सन्स हैव कितना डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट, एंड द परचेज एंड सेल्स डाटा फॉर द ईयर एंडेड मार्च 2024 गिवन। बोलो परचेज टोटल कितना दे दिया, पढ़ो पढ़ो, परचेज टोटल कितना दिया, 3 लाख दिए ना,
और जो 3 लाख परचेज किए, इसमें ये तो 3 लाख रुपीज है कॉस्ट, बट डिपार्टमेंट वाइज 3 लाख दिखाई दिया या नहीं? कहाँ है बोलो तो? किधर है, किधर है? ये परचेज है ना, इसी जगह है, देखो 3 लाख। ओके, रुपीज 3 लाख। अब ये तो टोटल परचेज 3 लाख। डिपार्टमेंट ए कितना यूनिट्स खरीदे? 3000 यूनिट। ऊपर देखो यूनिट्स दिया ना, कितना सामान खरीदे थे डिपार्टमेंट ए। बी कितना यूनिट्स खरीदे? 6000। और सी कितना बाय किए? 7200। इतना तो टोटल यूनिट्स तो टोटल ऐड करने से मिलेगा। टोटल कॉस्ट एक साथ दे दिया, डिपार्टमेंट वाइज कितना परचेज कॉस्ट वो बताया नहीं, वो फाइंड करना होगा। एक एक डिपार्टमेंट का परचेज कॉस्ट कितना है वो फाइंड करेंगे, ठीक है? हाँ, एक एक डिपार्टमेंट का परचेज कॉस्ट कितना, ये हम लोग फाइंड करेंगे। फिर ओपनिंग स्टॉक है, यूनिट्स दिया है। फर्स्ट डिपार्टमेंट में बोलो कितना यूनिट्स था? 360। सेकंड में कितना यूनिट्स? 240। थर्ड में 300। इतना क्वांटिटी ओपनिंग रह गया था। नेक्स्ट, सेल्स किए, कितना क्वांटिटी बेचे? फर्स्ट डिपार्टमेंट 3060 बेचे, सेकंड डिपार्टमेंट 5600 760 बेचे, और थर्ड डिपार्टमेंट 7400 7488 क्वांटिटी बेचे। अब नेक्स्ट बोल रहे हैं, नीचे देखो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट, एक एक यूनिट का सेलिंग प्राइस तीनों डिपार्टमेंट का अलग अलग है। फर्स्ट डिपार्टमेंट में सेलिंग प्राइस है 40 रुपीज, सेकेंड का सेलिंग प्राइस 45 रुपीज, थर्ड का सेलिंग प्राइस, एक एक यूनिट बेचने से कितना में बेचते? फर्स्ट बेचे 40 रुपीज करके, सेकेंड बेचे 45 करके, और थर्ड कितना प्राइस में बेचे? 50 करके बेचे। ओके, अब करना क्या है? लास्ट लाइन पढ़ो, बोलो करना क्या है? प्रिपेयर डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट। सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट करना है, ना तो पीएल, नथिंग और कुछ नहीं। ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड मार्च 24, एज्यूमिंग दैट रेट ऑफ जीपी इज सेम इन ईच केस। मतलब सभी डिपार्टमेंट का ग्रॉस प्रॉफिट रेट, मतलब सेल्स पे 10% जीपी तो सब में 10%, 20% तो सब में 20% जीपी रेट है। ओके, यस, दिस इज योर क्वेश्चन। तो बोलो, इस क्वेश्चन में क्या दिया है? सब यूनिट्स वाइज दे दिया है। सभी डिपार्टमेंट में कितना यूनिट्स बाय किए, सभी डिपार्टमेंट का कितना यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, कितना यूनिट्स बाय किए, कितना यूनिट सेल किए, है ना, यही तो दिया है। और कितना क्लोजिंग होगा वो नहीं है, फाइंड करेंगे, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिखो, लिखो आप लोग, अकाउंट स्टार्ट करो। क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 2, इन द बुक्स ऑफ प्रवीण सन्स, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, प्रवीण, PRAVEEN, डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट for the year ended 31st, क्या डेट था एक बार देख लो, मार्च 24 है ना, 31st मार्च 24, मार्च 2024। ओनली ट्रेडिंग अकाउंट तो, बट 3 डिपार्टमेंट, 3 कॉलम बोथ साइड कर लेना। देर आर 3 डिपार्टमेंट, तो बोथ साइड अब 3 कॉलम कर लो। ट्रेडिंग तो ज्यादा स्पेस लगेगा नहीं, लेंथ कम होगा, बस यही है। क्या क्या डिपार्टमेंट था? ए, बी एंड सी। तो लिख दो ए, बी, सी, ए, बी, सी। पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स बोथ साइड लिख लेना।
अब एंट्री करते जाओ, एंट्री करते जाओ। बोलो ओपनिंग स्टॉक था ना, ओपनिंग स्टॉक, बट ओपनिंग स्टॉक में यूनिट दिया था ना, सबका तो क्वांटिटी दिया था, लेकिन अमाउंट क्या क्वांटिटी का होता है, अमाउंट होता है। तो क्या प्राइस था कॉस्ट इनटू करके आएगा। तो इस सबको वैल्यूएशन करना है। नोट 1, अभी सिर्फ नोट 1 लिख के छोड़ दो, सभी का फाइंड करेंगे लिखेंगे। फिर सब डिपार्टमेंट में परचेज किए थे ना, तो डेबिट साइड पे लिख दो परचेजेस, इसमें लिख दो नोट 2। एक एक डिपार्टमेंट जो क्वांटिटी बाय किए थे उसका कॉस्ट फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर लिख देंगे। क्रेडिट साइड सेल भी तो किए थे, बाय सेल्स, नोट 3, एक्चुअल कितना बेचे क्या प्राइस में इनटू करके वो फाइंड करेंगे लिखेंगे। फिर बाय सेल्स नोट 3, ठीक है, और बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये मिसिंग है, फाइंड करेंगे नोट 4, ठीक है। ये सारा वर्किंग्स में करोगे, करके आएगा इधर, ठीक है। एक भी वैल्यू नहीं पता, सब फाइंड करोगे और बैलेंस करोगे, जीपी मिल जाएगा। टू जीपी कैरी डाउन, ये लिख के छोड़ दो, फॉर्मेट पूरा हो गया। बस एक एक नोट करते जाओगे और यहां लिखते जाओगे, बैलेंस करोगे, प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, बोलो फॉर्मेट कंप्लीट हो गया। अब एक एक कैलकुलेशन में आते हैं। फर्स्ट तो नोट 1 आएगा ना, नहीं, नोट 1 से पहले कुछ करेंगे, फिर ये सब लिखो। वर्किंग फॉर, ये नोट 1 नहीं लिख रहे, वर्किंग फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट। एक एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट पर यूनिट क्या आएगा वो पता करेंगे पहले। वर्किंग फॉर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट का कॉस्ट क्या था वो पता करेंगे। इसमें एक चीज दिया था, रेट ऑफ जीपी सबका क्या था, सेम था ना, तो हम लोग रेट ऑफ जीपी क्या होता है वो पता करेंगे। तो लिखो इसमें, रेट ऑफ जीपी कैसे होता है, जीपी बाय सेल्स इंटू 100। जीपी रेशियो क्या होता है, जीपी बाई सेल्स इंटू 100। तो हम लोग देखेंगे जीपी कितना आ सकता है, ठीक है। तो लिखो वर्किंग्स के लिए, सेल्स वैल्यू, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक, मतलब जितना सामान खरीदे ना, जितना सामान खरीदे थे उसी को बेचेंगे तो क्या सेल्स वैल्यू आएगा वो देखेंगे, सेल्स वैल्यू ऑफ परचेज स्टॉक। तो बोलो डिपार्टमेंट ए और बी और सी, ठीक है, ये तीनों डिपार्टमेंट का देखेंगे। डिपार्टमेंट ए कितना क्वांटिटी बाई किए थे, बोलो इस क्वेश्चन में आ जाओ। डिपार्टमेंट ए कितना यूनिट्स बाई किए थे, परचेज किए थे, 3000। बी कितना और सी कितना, 7000, कितना क्वांटिटी बाई किए थे। इसके लिए टोटल कॉस्ट तो 3 लाख था, ठीक है, बट कितना क्वांटिटी कौन बाई किए थे वो देखेंगे, 3000, 6000, 7200, ठीक है ना। और इन तीनों का सेल्स वैल्यू एक एक डिपार्टमेंट का पर यूनिट, इसमें 40 दिए, इसमें 45, इसमें 50। तो जो बाई किए उसी को बेचेंगे तो क्या सेल्स आएगा वो तो पता चल जाएगा ना। जितना क्वांटिटी बाई किए तो इसमें सेलिंग प्राइस इंटू करोगे, जो सामान खरीदे उसका सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, मिलेगा ना। तो इंटू करके सबका दिखाओ। फर्स्ट डिपार्टमेंट में बोलो कितना था, 3000, एट द रेट ऑफ क्या करोगे, अरे बोलो 3000 एट द रेट ऑफ 40 करोगे ना। सेकंड का 6000 एट द रेट ऑफ 45 करोगे। थर्ड का 7200 एट द रेट ऑफ 50 करोगे। तो एक करो और सबको इंटू करके जोड़ो, टोटल सेल्स वैल्यू आएगा। तो लिखो 3000 इंटू 3000, ए का कितना 3000 और इंटू क्या करोगे 40, तो कितना होता है 1,20,000। सेकेंड 4000 इंटू करो 45 था ना, अरे ठीक से 1,80,000 कैसे,
कितना 6000 था ना, 6000 था ना, कितना हो रहा है, ये 270 आया ना, और थर्ड 7200 था, और इसमें 50 करके था, ये 360 ये आया था ना। अब सबको जोड़ो, टोटल सेल्स वैल्यू मिल जाएगा, सबको जोड़ोगे क्या मिलेगा, टोटल सेल्स वैल्यू। जितना सामान खरीदे उसी को बेचे तो कितना में सेल कर पाएंगे, वो देख ली, 7,50,000, यस। टोटल अगर बेचेंगे जितना खरीदे थे ना, तो कितना में बेच पाएंगे, 7,50,000। यहां तक कुछ तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। अब बोलो इसको खरीदे थे कितना में, कितना खर्चा लगा था, 3 लाख, बोला था ना 3 लाख। तो 3 लाख अगर खर्चा था माइनस कर देंगे, बाकी प्रॉफिट आ जाएगा। तो लेस परचेज कॉस्ट, क्योंकि ये सामान जो खरीदे इसका बाइंग कॉस्ट पता था ना, सेल्स वैल्यू देख लेंगे, डिफरेंस क्या जीपी हो जाएगा, लेस करो परचेज कॉस्ट। परचेज कॉस्ट पूछ रहे, 3 लाख दे दिया था ना, ये माइनस करो तो जीपी कितना आ रहा है, 4,50,000। जीपी कितना आया, 4.5 लाख। तो जीपी रेट क्या आएगा, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। देखो रेट ऑफ जीपी इक्वल टू जीपी डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। ठीक है, बोलो जीपी कितना है, 4,50,000। सेल्स वैल्यू कितना मिला, 7,50,000 इंटू 100 करो, परसेंटेज करोगे ये आ जाएगा 60%। ठीक है, कितना परसेंट आया, 60%। तो हम लोग को पता चल गया रेट ऑफ जीपी सबका सेम था ना, मतलब 100 रुपया में बेच रहे तो 60 प्रॉफिट कमा रहे हैं। 60% मतलब यही तो है ना, अगर जितना में बेचे उसका 60% मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 100 रुपया में बेचे तो 60% 60 प्रॉफिट आएगा, आएगा ना। तो कॉस्ट कितना होगा बोले, 100 रुपया में बेचे 60 प्रॉफिट, तो कॉस्ट कितना, 40%। तो कॉस्ट इक्वल टू कितना, देखो कॉस्ट, रेट ऑफ कॉस्ट इक्वल टू, अगर 100 में बेचे 60 प्रॉफिट आया तो 40% हो जाएगा ना। बोलो बोलो क्लियर है या नहीं। अब देखते हैं, अगर 100 में बेचे इसका 40% मेरा क्या होता है, कॉस्ट। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट बोलो कितना में बेचे, फर्स्ट डिपार्टमेंट एक एक यूनिट कितना में बेचे, 40। तो 40 का 40% ही तो कॉस्ट था, कॉस्ट कितना परसेंट था, 40% था ना। तो देयरफॉर कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट आप फाइंड करो, लिखो देयरफॉर कॉस्ट पर यूनिट, कॉस्ट पर यूनिट। ठीक है, लिखो कॉस्ट पर यूनिट, डिपार्टमेंट ए। बोलो तो एक एक यूनिट का सेल्स वैल्यू कितना दिया था, 40। उसमें कॉस्ट कितना परसेंट आया, 40%, मतलब 16 रुपीज। एक एक यूनिट खरीदे थे डिपार्टमेंट ए, क्या प्राइस में खरीदे थे, बोलो 16 रुपीज करके, 16 रुपीज करके। डिपार्टमेंट बी 45 था ना सेलिंग प्राइस, तो इसमें 40% कर दो, 18 होता है। डिपार्टमेंट सी 50 में बेचे थे पर यूनिट, उसमें 40% करोगे, ये आएगा 20 रुपीज। तो एक एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया हम लोगों को। डिपार्टमेंट ए एक एक यूनिट का कॉस्ट कितना है, बोलो एक यूनिट का कॉस्ट कितना लगा था, 16 रुपीज। बी का एक यूनिट कॉस्ट कितना है, 18 रुपीज, और सी का कॉस्ट कितना है, 20 रुपीज। अब हम लोग को मिल गया, बस एक एक यूनिट का कॉस्ट मिल गया, सेलिंग प्राइस तो दिया था ना। अब नोट 1 में बोलो क्या फाइंड, कहां लिखे थे नोट 1, ओपनिंग स्टॉक। तो लिखो नोट 1 वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये वर्किंग्स की पर यूनिट कॉस्ट पता करने के लिए। अब नोट 1 देखो, वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ठीक है। डिपार्टमेंट ए बताओ, डिपार्टमेंट ए में कितना यूनिट स्टॉक था। अब क्वेश्चन में आ जाओ, यहां पढ़ो, डिपार्टमेंट में कितना यूनिट ओपनिंग स्टॉक था, ठीक से, वो तो परचेज किए थे 3,000। उसके बाद यहां पढ़ो ओपनिंग स्टॉक 360, डिपार्टमेंट में कितना था, 360 है ना।
बी में कितना था 240, सी में कितना था, तो यूनिट था ना, और सबका कॉस्ट पता चल गया था, इनटू करेंगे कॉस्ट आ जाएगा। तो डिपार्टमेंट ए का लिखो, डिपार्टमेंट ए का कितना यूनिट था 360, और डिपार्टमेंट ए में तो 16 रुपीज आया था, तो इनटू करो 360 इनटू करो 16, 5000 5760। अब बी का करो, बी में ओपनिंग कितना यूनिट्स दिया था बोलो 240 है ना, बी में ओपनिंग कितना 240, और इसमें यूनिट कॉस्ट क्या था 18, इसमें तो 18 था ना, तो 18 से इंटू कर लो 434320, ये बी का आ गया। अब सी हाँ, सी में बोलो ओपनिंग कितना यूनिट था 306, सी में कितना था बोलो 306, 306, और इसमें क्या 20 से इंटू करोगे, बोलो कितना 6120। अब सबका ओपनिंग स्टॉक मिल गया ना, अब डेबिट साइड ट्रेडिंग में लिख दो, ट्रेडिंग में लिखे थे ना टू ओपनिंग स्टॉक, अब सब में ये वैल्यू लिखते जाओ। समझ में आया? तो क्या किया, सबसे पहले कॉस्ट फाइंड करना पर यूनिट, वो सबसे इंपॉर्टेंट था, वो मिल गया तो अब हो जाएगा, इजीली नोट बन जाएगा। अब लिख दो डेबिट साइड, लिख दो डेबिट साइड, लिख लिया ना, क्या कितना है बोलो 5760, ए में लिख दो 5760, बी में कितना है 43, और सी कितना है 6120। ठीक है, नेक्स्ट वन बोलो, नोट टू किस में लिखे थे परचेज, तो आ जाओ नोट टू, आ जाओ नोट टू, परचेज ऑफ डिपार्टमेंट, एक एक डिपार्टमेंट कितना बाई किए ये फाइंड करना, ठीक है। यस बोलो, डिपार्टमेंट ए कितना क्वांटिटी बाई किए थे 3000 है ना, डिपार्टमेंट ए कितना क्वांटिटी बाई किए थे 3000, और इसमें एक एक यूनिट कॉस्ट तो 16 रुपीज आया था, बोलो परचेज कॉस्ट क्या था 16 था ना, तो 3000 इंटू 16 करो 48,000, ये आपका डिपार्टमेंट ए का। डिपार्टमेंट बी कितना बाई किए थे 6000 है ना, इसमें पर यूनिट कॉस्ट कितना आया था 18, तो 6000 इंटू करो 18, 1,08,000, ठीक है ना। और डिपार्टमेंट सी, सी कितना बाय किए थे 7,200, और इंटू क्या था 20, 1,44,000, तो तीनों डिपार्टमेंट का परचेज कॉस्ट आ गया ना। एक बार इसको जोड़ो तो तीनों कॉस्ट को, क्योंकि वेरीफाई कर रहे हैं, टोटल परचेज कॉस्ट 3 लाख दिया था ना, बोलो टोटल परचेज कॉस्ट क्या दिया था 3 लाख, तो ऑब्वियसली तीनों जोड़ के 3 लाख आना चाहिए, और नहीं आया मतलब कैलकुलेशन में मिस्टेक है, तो वेरीफाई हो जाएगा। पर यूनिट कॉस्ट जो फाइंड किए थे ना, तो वो पर यूनिट कॉस्ट नहीं तो गलत होता श्योर, अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो रहे। परचेज दिया था ना टोटल 3 लाख, मिल गया। अब लिख दो डेबिट साइड, लिख दो परचेज, डिपार्टमेंट ए में कितना लिखोगे 48,000, बी में कितना लिखोगे 1,08,000, सी में कितना लिखोगे, लिख दो, अब लिख दो डेबिट साइड 48,000, 1,08,000, 48,000, 1,08,000, और थर्ड में कितना 1,44,000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट नोट, थर्ड नोट 3 लिखो सेल्स, हम इस साइड में कर लेते हैं नोट 3, सेल्स ऑफ डिपार्टमेंट। अब देखेंगे एक एक डिपार्टमेंट एक्चुअली कितना बेचे, ठीक है। वंस अगेन क्वेश्चन देखो, सेल्स कितना क्वांटिटी सेल किए थे, कितना क्वांटिटी सेल किए थे डिपार्टमेंट वाइज बोलो। फर्स्ट डिपार्टमेंट 3060 है ना ए,
फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना बेचे थे 3060 यूनिट्स, सेकंड कितना बेचे थे 5760 और थर्ड कितना यूनिट्स बेचे 7488, ठीक है ना। तो ये जो कितना जितना क्वांटिटी एक्चुअली बेचे इसमें सेलिंग प्राइस से इनटू करेंगे, आ जाएगा सेल्स वैल्यू। तो बोलो फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना क्वांटिटी बेचे, डिपार्टमेंट ए कितना क्वांटिटी बेचे 3060 और डिपार्टमेंट ए का तो सेलिंग प्राइस 40 दिए थे ना, अब तो सेल्स वैल्यू देखोगे तो 3060 इंटू करोगे 40, ए डिपार्टमेंट का सेल्स मिल जाएगा 1,22,400, राइट, वेरी गुड। बी, बी डिपार्टमेंट कितना क्वांटिटी बेचे थे, कितना बेचे थे बोलो 5760, तो 5760 मल्टीप्लाइड बाई 45, 2,59,200। और डिपार्टमेंट सी कितना बेचे थे 7488 एट द रेट ऑफ 50 बेचे थे, तो इंटू 50 करोगे कितना रहा बोलो एक बार 374,400 है ना। तो एक्चुअल सेल्स ए डिपार्टमेंट वाइज था, ठीक है, क्लियर है। लिख दो क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड आप लिख दो कि सेल्स 122,400, 259,200 and 3,74,400, 122,400, सेकेंड है आपका 259,200 और थर्ड डिपार्टमेंट 374,400 एंड लास्ट नोट, बस लास्ट नोट क्लोजिंग स्टॉक का फाइंड करोगे। टेन मार्क्स, हाँ, इसलिए सिर्फ ट्रेडिंग दिया, इतना कुछ नहीं दिया ना, लेकिन ट्रेडिंग देके वर्किंग्स बहुत कर दिए, ठीक है। नोट 4, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट्स। अब क्या फाइंड करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा, यहां जितना किए समझ में आया, तो जितना कर चुके वो तो समझ में आया। हम एकदम प्रैक्टिकल, आप अपने मान लो यू आर द शॉपकीपर, आपका एक शॉप है, क्या चीज का शॉप है, मान लो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम बेचते हो, इलेक्ट्रॉनिक लैपटॉप एक्सेट्रा बेचते हो, कंप्यूटर एक्सेट्रा बेचते हो। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपका गोडाउन में कुछ अनसोल्ड रह गया था क्वांटिटी, मतलब ओपनिंग स्टॉक था, हम यूनिट्स वाइज बोल रहे हैं, कितना था 200 क्वांटिटी, इतना यूनिट्स अनसोल्ड रह गया था, तो ओपनिंग स्टॉक कितना हो गया 200 यूनिट्स था। इस साल पूरा साल में आप खरीदे कितना 4000 यूनिट्स और खरीदे, तो आपका टोटल कितना हो गया बोलो 4200, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू टोटल, तो टोटल कितना होता है 4200 आएगा। इसमें से कुछ आप बेचोगे, कुछ बेचोगे और कुछ अनसोल्ड रहेगा, आएगा ना। तो मान लो आप बेच दिए, कितना बेच दिए, सेल किए 4100 बेच दिए, 4200 टोटल था ना, इसमें से इस साल कितना बेच दिए 4100 यूनिट्स बेच दिए, तो क्लोजिंग यूनिट्स कितना रहेगा, क्लोजिंग क्या रहेगा बोलो 100 यूनिट्स रहेगा ना। तो आपको ओपनिंग यूनिट्स पता है, परचेज यूनिट्स पता है, सेल्स यूनिट्स पता है, तो क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएगा, आ जाएगा ना। तो इसमें एक इक्वेशन हम दे रहे हैं, एक इक्वेशन, मतलब क्या हो रहा है इक्वेशन, ओपनिंग यूनिट्स के लिए ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग, ये होना चाहिए। एक इक्वेशन क्या फॉलो हो रहा है, ओपनिंग प्लस परचेज यूनिट्स इक्वल टू, सारा यूनिट्स वाइज देखोगे, इक्वल टू क्या होना चाहिए, सेल्स यूनिट्स और क्लोजिंग यूनिट्स इक्वल होना चाहिए। जैसे इसी एग्जांपल लो, ओपनिंग था कितना 200, परचेज कितना किए 4000, लेफ्ट हैंड आ गया, राइट हैंड कितना बेचे 4100, तो क्लोजिंग कितना 100, देखो दोनों तरफ इक्वल होता है ना, मतलब एक इक्वेशन फॉलो हो रहा है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज यूनिट्स इक्वल टू क्या होता है, सेल्स प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। अब इसमें कोई भी क्वांटिटी मिसिंग है, चाहे परचेज यूनिट्स मिसिंग हो, चाहे ओपनिंग हो, चाहे क्लोजिंग हो, इस इक्वेशन से फाइंड कर सकते हो। इसमें क्या फाइंड करना है, क्लोजिंग
तो क्लोजिंग के लिए क्या करोगे ना, ओपनिंग प्लस परचेज, सेल्स को इधर लेके आओ, माइनस सेल्स, क्लोजिंग हो जाएगा ना। अब मान लो ओपनिंग मिसिंग होता तो कैसे करते, सेल्स प्लस क्लोजिंग और माइनस परचेज करते तो ओपनिंग क्वांटिटी आ जाता। तो इसी इक्वेशन से जो भी मिसिंग क्वांटिटी है, चाहे ओपनिंग यूनिट्स, क्लोजिंग यूनिट्स, सेल्स यूनिट्स या परचेज यूनिट्स, वो मिसिंग है, वो फाइंड कर लोगे। समझ में आया? तो इस क्वेश्चन में बोलो, ओपनिंग यूनिट्स दे दिया था, परचेज यूनिट्स दे दिया था, सेल्स यूनिट्स दे दिया था, तो मिसिंग क्या है, क्लोजिंग। तो क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू बोलो क्या क्या लिखोगे, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, ये तो आएगा ना। तो एक बार लिखो इसमें, क्लोजिंग यूनिट्स इक्वल टू ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल। ये सारा यूनिट्स लेके करेंगे, अमाउंट नहीं, क्या लेके करेंगे, यूनिट से करेंगे। अब बोलो ए डिपार्टमेंट कितना ओपनिंग यूनिट्स था, ओपनिंग में कितना यूनिट्स था बोलो, 360 था ना। और ए डिपार्टमेंट देखो ना, ओपनिंग स्टॉक कितना लिखे थे, 360 यूनिट्स था। और परचेज ए कितना किए थे, 3000। और ए कितना बेच दिए, 3060, 3060। अब देखो 300 आया, तो ए डिपार्टमेंट का क्लोजिंग यूनिट्स मिल गया, ए डिपार्टमेंट्स का क्लोजिंग यूनिट्स मिला, कितना क्लोजिंग यूनिट्स आया, 300 यूनिट। इसी तरह बी और सी का कट, बी डिपार्टमेंट, बी में ओपनिंग यूनिट्स बताओ, 240 था, बाई कितना किए थे, 6000, और सेल कितना किए थे, कितना, 5760। तो ये जोड़ो और माइनस करो, क्लोजिंग यूनिट्स आ जाएगा, 6240 से 5760 लेस करोगे 480, कितना आ रहा था, 480 यूनिट्स आया, है ना। है ना। अब सी डिपार्टमेंट करो, सी में ओपनिंग कितना था, 306, बाई कितना किए थे, 7200, और बेचे कितना यूनिट्स, देखो देखो बेचे कितना, 7488, बेचे कितना, 7488। तो 306 में 7200 जोड़ो और 7488 माइनस करो, 18। सिर्फ क्लोजिंग यूनिट्स कितना रह गया था, 18 यूनिट। तो सबका क्लोजिंग यूनिट्स मिल गया ना। बोलो समझ में आया कैसे क्लोजिंग यूनिट्स मिसिंग, कोई भी मिसिंग फाइंड करोगे ना, वो इक्वेशन फॉलो करोगे। क्या इक्वेशन बोले थे, ओपनिंग प्लस परचेज यूनिट्स इक्वल टू सेल्स प्लस क्लोजिंग यूनिट्स। अब इसमें जो भी मिसिंग यूनिट्स है वो पता कर लो। अब बोलो डिपार्टमेंट ए में एक एक यूनिट का कॉस्ट क्या था, 16 रुपीज था। तो जो 300 इंटू 16 करोगे, इसका वैल्यू आ जाएगा ना। डिपार्टमेंट बी में बोलो एट द रेट क्या था, 18 आया था। और डिपार्टमेंट सी में क्या था, 20 कॉस्ट, कॉस्ट क्या था, फर्स्ट में 16, सेकंड में क्या, थर्ड में क्या, 20, इनटू करो, सबका वैल्यू आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू मिल जाएगा। समझ में आया। तो 300 इंटू 16 करोगे 4800 हो जाएगा ना। सेकंड 480 इंटू 18 करो, 8640। और थर्ड 18 इंटू 20, 360। तो तीनों डिपार्टमेंट का अब पता कर लिए क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स, क्रेडिट साइड आप लिख दो, बैलेंस करो, जीपी आ जाएगा। ठीक है, क्रेडिट साइड लिख दो आप, 4800, 8640 और 360। ठीक है, क्रेडिट साइड 4800, फर्स्ट डिपार्टमेंट बोलो कितना था, 4800। सेकंड कितना, 8640। और थर्ड में कितना, 360। अब क्रेडिट जोड़ो माइनस करो डेबिट, जीपी फाइंड हो जाएगा। क्रेडिट जोड़ोगे माइनस करोगे डेबिट, मिल जाएगा आपको जीपी। ठीक है, ऐड करो क्रेडिट, 1,22,400, 4,800। तो ये हो रहा है आपका कितना हो रहा है बोलो, 1,27,200,
127 200 127 200 सेकंड का भी टोटल करो 250 259 200 8640 267 840 कितना रहता 267 840 राइट तो 267 840 थर्ड 3,74,760 374,760 अब डेबिट माइनस कर दो डेबिट माइनस करो 48,000 5,760 मतलब 53 लेस करोगे तो 70 73440 ना 440 है 73440 फर्स्ट का प्रॉफिट सेकंड 1,08,000 प्लस 4,320 1,12,320 लेस करोगे 1,55,328 तो 520 155,520 थर्ड डिपार्टमेंट 224640 तो जीपी ऑफ ऑल द डिपार्टमेंट्स मिल गया हम लोग को फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना है 73440 सेकंड डिपार्टमेंट 155,520 थर्ड डिपार्टमेंट 224,640 ठीक है जीपी फर्स्ट में कितना आया था देखो तो एक बार आपका आंसर जो आया था मैच कर रहे हैं फर्स्ट में कितना आया था 440 सेकंड 520 थर्ड 640 आ गया ना जीपी यस लेकिन ये तो एग्जाम में नहीं रहेगा ना ये तो एग्जाम में तो नहीं रहेगा अब वेरीफाई करोगे कैसे वेरीफाई करोगे मतलब आप करेक्ट हो या नहीं वेरीफाई हो जाएगा रेट ऑफ जीपी पता किए थे ना कितना परसेंट आया था 60% आया था ना सेल्स पे तो बोलो फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना बेचे थे 122,400 उस पे करो 60% जीपी रेट तो पहले पता किए थे 60% तो 122,400 इस पे 60% करो आ गया ना मतलब अब करेक्ट है आपका कोई गलती नहीं है सेकंड का भी कर लो 259,200 उस पे कर लो फिर कितना 60% जीपी रेट तो तीनों में सेम था ना आंसर मैच किया ना तो थर्ड का भी करोगे मिल जाएगा और इससे आपको क्लियर हो जाएगा आप जो कैलकुलेशन किए वो सब करेक्ट था ठीक है ना यू कैन वेरीफाई इन सच ए वे ओके समझ में आया एकदम सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4 ठीक है एक बार दिखा देते आपको क्या था क्वेश्चन ये था क्वेश्चन 3 और ये था क्वेश्चन 4 बट 4 में ना एक्स्ट्रा पीएल बनेगा ट्रेडिंग ऐसे ही बन जाएगा जैसे लास्ट क्वेश्चन की एक्स्ट्रा पीएल बनेगा कुछ एक्सपेंसेस और दे रहे हैं बट वही चीज दिया क्वांटिटी दे दिए ठीक है ना उसके हिसाब से देखो क्वेश्चन 3 क्या दिया है प्रिपेयर करो डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट 3 में दिया ना ऊपर देखो ट्रेडिंग एंड पीएल भी बनना है फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज टोटल कॉस्ट कितना दिया 1 लाख फर्स्ट डिपार्टमेंट कितना क्वांटिटी बाय किए थे बताओ 1000 यूनिट्स सेकंड कितना 2000 थर्ड कितना 2400 ये तो परचेज क्वांटिटी दिए लेकिन क्लोजिंग स्टॉक दे दिए अब यहां देखो कोई डिफरेंस है उसमें ओपनिंग स्टॉक दिया था लास्ट क्वेश्चन में इसमें क्या दे दिए क्लोजिंग स्टॉक दे दिए अरे क्लोजिंग स्टॉक दिए ना नेक्स्ट सेल्स सभी डिपार्टमेंट कितना क्वांटिटी बेचे ये भी दे दिए तो और सेलिंग प्राइस सबका दे दिए लेकिन मिसिंग क्या है ओपनिंग यूनिट्स मिसिंग है ना ओपनिंग यूनिट्स तो दिया नहीं तो ओपनिंग कैसे करोगे इस इक्वेशन से ओपनिंग प्लस परचेज इक्वल टू क्या होता है सेल्स प्लस क्लोजिंग तो ओपनिंग इक्वल टू क्या होगा सेल्स प्लस क्लोजिंग माइनस परचेज तो इससे सबका ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा ओपनिंग यूनिट्स आ जाएगा ना और ओपनिंग यूनिट्स मिल गया तो कॉस्ट से फिर मल्टीप्लाई करोगे
तो क्वेश्चन तो एक ही जैसा है। और लास्ट में बोल रहा था जनरल एक्सपेंसेस है, तो पीएल में दिखाओगे। और क्या रेशियो बोला, 2:2:1। तो पीएल मतलब ट्रेडिंग के साथ, लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किए थे बोलो, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट किए थे ना, उसके नीचे पीएल हो जाएगा, बाय जीपी लिख लोगे, टू जनरल एक्सपेंसेस 2:1 रेशियो डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, बैलेंस नेट प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया? सिर्फ जनरल एक्सपेंसेस पीएल में रेशियो बोल दिया 2:1, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो नेट प्रॉफिट भी आ जाएगा, तो जीपी और नेट प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है ना? तो 2 क्वेश्चन आप लोग होमवर्क करके आओगे। क्या क्या क्वेश्चन इसमें, एक बार अभी आप लोग के पास स्टडी मैट तो दिया नहीं ना, आप प्रिंट करेंगे देंगे। फिलहाल इसको एक बार एक कर लो, फोटो क्लिक कर लो ना। एक मिनट, हम पहले ही कर लेते मेजर। हाँ ठीक है। हाँ आंसर अलग अलग कर दे। ओके 3, इसको कर लो। ठीक है, हो गया 3, 4। नहीं तो सब में आंसर थोड़ी देंगे, कुछ तो बिना आंसर भी होना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा। एग्जाम हॉल में आंसर तो नहीं देगा ना, इसलिए कुछ बिना आंसर भी सॉल्व करना चाहिए। ये जबर ऐसे जानबूझ के दिए, सबका सॉल्व कर देंगे तो हो सकता है आंसर दिए होंगे ना, नहीं दिए अच्छा किए, नहीं दिए तो अच्छा किए, जहां नहीं दिए उसमें तो अपने मन से करोगे ना कम से कम। ओके, ये दो क्वेश्चन आप लोग का होमवर्क रहेगा। ठीक है, मंडे वेडनेसडे, अच्छा फ्राइडे क्या बोल रहे तुम लोग, इसको ऑफ कर दो पहले।